माता दी, दुर्गा माता की जय। आप सभी को चैती नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 30 मार्च से मां चैती नवरात्रि का शुभ आरंभ होने जा रहा है। शास्त्रों में चैत नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। यह त्यौहार बसंत ऋतु से ही आते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रात्रों में, जिसमें मां दुर्गा को 9 अलग अलग रूपों की पूजा आराधना होती है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी देवताओं को उपास करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी दौरान पहला दिन प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमंडा, संकट माता, कल्याण, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धरात्रि की भी पूजा की जाती है। 9 दिनों में 9 माता की अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। तो आज 30 मार्च को प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की संपूर्ण कथा और आरती इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। आप लोग मनचित और श्रद्धा भाव से मां शैलपुत्री प्रथम पूजे की जरूर कथा सुने। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में दुर्गा माता की जय जरूर लिखें। आज साल 2025 में पंचांग के अनुसार चैत मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से लेकर 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक रहेगा। उदय तिथि के चलते ही चैती नवरात्रि का शुरुआत 30 मार्च को होगी, जो दिन रविवार है। आप सुनिए मां शैलपुत्री की संपावन कथा और आरती। बोलिए दुर्गा माता की जय। मां दुर्गा की प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के रूप से भी पूजा होते हैं। हिमालय के वह पुत्री के रूप में जन्म लिए के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका बहन है बिरसा है, इसलिए यह देवी बिरसारूढ़ा के भी नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के दाएं हाथों में त्रिशूल धारण किए हैं और बाएं हाथों में कमल से सुशोभित है। यही देवी का प्रथम दुर्गा है। ये सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनका एक कहानी है कि एक बार प्रजापति ने यज्ञ किए थे, जिससे सारे देवी देवताओं का निमंत्रण किए थे, भगवान शंकर को नहीं दिए थे। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि जाना था उनका पिताजी का यज्ञ था। शंकर जी ने कहे कि सारे देवी देवताओं का निमंत्रण दिए गए हैं और उन्हें हमें नहीं दिए, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का यह प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने यज्ञ में जाने की अनुमति दे दिए। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों पर व्याख्या और उपहास के भाव में थे। भगवान शंकर के पति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके पति का अपमानजनक वचन कहते थे। इससे सती की कलेश पहुंच गए। बहुत ही उन्हें रुष्ट हो गए, कुर्ता हो गए। वे अपने पति का अपमान नहीं सह सकी और योग बल द्वारा आपने को जलाकर भस्म कर लिए। इसी दरिद्र दुख का व्यतीत होकर भगवान शंकर ने उसे वहां पहुंचकर यही सती का अगले जन्म में मां शैल राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिए और शैलपुत्री कहलाते हैं। शैलपुत्री का विवाह पार्वती है नाम है। इनका विवाह भगवान शिव से हुए थे। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी बनारस में माना जाता है। वह शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिनके बारे में मान्यता है कि यह मंदिर मां शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। जो भक्त इनका मां का प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उन्हें सभी मुरादें पूर्ण होती है। और मां शैलपुत्री के नाम भी महादेव से शिव से विवाह हुआ, उनका नाम पार्वती है। इनके दर्शन करने से भक्तजनों की मुरादें पूर्ण होती है। कहा जाता है कि
यह नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रथम प्रतिपदा तिथि को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करते हैं उनके सारे वैवाहिक जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन बिरसा है, इसलिए इन्हें बिरसारूढ़ा भी नाम से जाना जाता है और कहा जाता है। इनके बाएं हाथों में कमल है और दाएं हाथों में त्रिशूल है, इसीलिए माँ शैलपुत्री के नाम से विख्यात है। जो भक्त इनके श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार का मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो मेरा माँ शैलपुत्री की कथा इतना ही तक था। अब सुनिए माँ शैलपुत्री की आरती। अब सुनिए माता शैलपुत्री की आरती। माँ शैलपुत्री की आरती करूँ, माँ बैल पर अवतार है, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी न जानी। आरती करूँ माँ शैलपुत्री की, पार्वती तू उमा कहलावे। जो तुमरे सुमरन सो सुख पावे, रिद्धि सिद्धि परम करो तू। दया करो धनवान करो तू, सोमवार की शिव संग प्यारी। आरती तेरी जिनके उतारी, उनकी सारी आस पुजा जो। सारे दुख तकलीफ मिटा दो, घी का सुंदर दीपक जला के। गोलाकारी का भोग लगा दो, श्रद्धा भाव से मंत्र गावे। प्रेम सहित फिर शीघ्र झुकावे, जय गिरिराज किशोरी अम्बे। शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे, मनोकामना पूर्ण कर दो। भक्त सदा सुख संपत्ति भर आवे। आरत करे माँ शैलपुत्री की, आरती करे माँ जगदम्बा की। बोलिए माँ शैलपुत्री जगदम्बा की जय। दुर्गा माता की जय। आज प्रथम अध्याय माँ शैलपुत्री की कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ नवदुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज सुनिए प्रथम अध्याय की संपूर्ण पाठ और आरती। प्रथम चरित्र। ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवताओं, गायत्री, छिन्ननंदा, शक्ति, रक्त बीज, अग्नि तत्व और ऋषि वेद स्वरूप है। हे श्री महाकाली, देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र जपने का वियोग किए थे। भगवान विष्णु के 100 जनों पर मधु कैटभ मारने के लिए कमल जन्म ब्रह्मा जी ने जिनका रत्नवान किए थे, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ्रम, त्रिशूल, मुंड और मस्तक और शंख धारण करते हैं। उनके तीनों नेत्र में समस्त आंगनों में दिव्य आभूषणों विभूत है। उनके शरीर में संकीर्तिक निर्मल समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों का युक्त है। हे श्री मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्वनिक जो 8वें मनु कहे जाने वाले हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग्य स्वर्व महाभगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मन का स्वामी हुए हैं, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। वह स्वर्ग रोजित मस्त सुशोभित नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूभुक्त मंडल पर अधिकार था। प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। वे तो उस समय कोलवालिक धार्मिक नाम से भी क्षत्रिय की उनके शत्रु हो गए थे। चंडमुंड ने राजा का सुर शक्ति का दंड नित्य बड़ी प्रबल था। उनका शत्रुओं के साथ आगमन हुए, यद्यपि
कोलाविधि संख्याओं में कम थे। जो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे पराजित हो जाते थे तब युद्ध भूमि में अपने नगरों की लौट आए और केवल अपने देशों के राजा होकर रहने लगे। समूचे पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वह भी उन प्रबल शत्रुओं से उस समय महाभाग आक्रमण कर रहे थे। राजा का बल क्षीण हो चला, इसलिए उनके दुष्ट प्रबल एवं दुर्बल आत्मा मित्रों से कहा राजधानी भी उनकी सेना पर खो जाते थे। सुशोभित चूंकि इसलिए वह शिकार खेलने के लिए वाहनों की घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विपर मेधा मुनि आश्रम देख रहे थे, जहां कितने ही सिंह जीवों मुनियों बहुत सा शिवगण वन में सुशोभित बढ़ रहे थे। वहां जाकर वहां बैठ गए। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और उस मुनि श्रेष्ठ ने आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए तत्काल तक रहे। फिर सब ममता से आकृत होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में ही मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझे से रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी पालन किया था, मुझे नहीं पता है। भिक्त गण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हुए ये सभी जो सदा मध्य की वन है करने वाले और शूरवीर थे, वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं को अधीन होकर जाने किन भागों में भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब दूसरे राज्यों में अनुसरण करते होंगे। वह व्यतीत लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण आत्म कष्ट से जमा किए हुए मेरे वन खर्च खाली हो गया है। ये सदा और भी कई बातों राजा ने सुमरन निहार सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वह विपर मेधा के आश्रम में निकट एक वयस्क देखा और उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो? यह सुनकर अनेक क्या कारण है? तुम क्यों शोकित और अनमन से दिखाई दे रही हो? राजा सुरथक यह प्रेम पूर्वक कहा कि वह वचन सुनकर से दिखाई देने लगा कि राजा का सुरथक यह प्रेम पूर्वक कहा वचन सुनकर वैसे ने विपत्ति भागों से कहा। उन्होंने प्रणाम करके कहा कि वैश्य बोला, राजन मैं धनी के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधिक है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विनयक बुद्धियों से मेरा धन ही लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुख होकर मैं वन में चल रहा हूँ। यह जानकर मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्रों और स्त्रियों और सर्वजनों की कुशल है कि नहीं। इस समय घर में वे सकुशल रहते हैं कि अथवा उन्होंने कोई कष्ट है। वे मेरे वचन कैसा है? क्या सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र इत्यादि धन के कारण आपको घर से निकाल दिए हैं उनके प्रति तुम्हारे चित्त प्रेम इतना स्नेह क्यों बसा है? वैश्य ने बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सदा ठीक ही है,
किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन निष्ठा नहीं धारण कर रहा है। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के पति के स्नेह, पति के पिता के प्रेम तथा आत्मजनों के प्रति अनुसार तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया गया है, उन्हें ही प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों है। महामते गुणहीन बुद्धियों के प्रति भी जो बुद्धि के प्रति जो प्रेम चित्त इस प्रकार प्रेमगन हो रहा है, यह क्यों है। इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उन्होंने कहने लगा कि लंबी सांसों ले रहा हूँ और मेरा हृदय आत्म दुखित हो रहा है। उस लोगों का प्रेम सर्वथा अभाव है, तो भी मैं उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठ नहीं हो पा रहा, इसके क्या कारण है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण जटादंत राजाओं में श्रेष्ठ सूरथ और वह समाधिक नाम का वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थिति हुए। वह उनके साथ यथा योग न्याय कुल विनय रूप बातचीत करते हुए उपस्थित हुए। वहां बैठकर तत्पश्चात वैश्य और राजनों से पूछा वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपके एक बार बात पूछने चाहता हूँ कि उसे बताइए। मेरे चिंता अपने अधीन है होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य में हाथ से चल गए हैं उससे और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानने हेतु भी कि वह अब मेरी नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उनके लिए दुख होता है। क्या आप बता। इधर यह वैश्य भी घर के अपमानित होकर आए थे। इनके पुत्र स्त्री और सभी ने इसे छोड़ दिया है। स्वरजनों इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति हृदय संदेह करता है। इस प्रकार यद्यपि क्या है, आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ऋषि ने कहे, दोनों ही बहुत दुखी हो, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देता हूँ। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनिक आकर्षक है पैदा हो रहा है। महाभाग्य हम दोनों का समझदार है, तो भी हमने जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है। विवेका शून्य पुरुष की भांति मुझे भी और इनमें भी बहुत ही प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। ऋषि बोले, हे महाभाग्य, विषय मार्ग ज्ञान का जीवों को दिनों में नहीं देखते हैं और दूसरे रातों में ही नहीं देख पाते हैं, तथा कुछ जीव ऐसा भी हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि नहीं? ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही एक ऐसा ही है। पशु पक्षी और मृग इत्यादि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझदारी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी इत्यादि का भी होता है। यह तथा अन्य बातों भी पर्याप्त, दोनों में समझ ही है। समझदार होने पर भी इन पक्षियों को देखो, स्वयं भूखे रहते हैं, पीड़ित होते हैं। महावैश्य बच्चों में कितने चबे में अनेक दाने डाल रहे हैं। नरभक्ष, क्या तुम नहीं जानते हो कि मनुष्य समझदार होते होते
लोभवश अपने किए हुए उपकरण बदल जा पाने के लिए पुत्रों अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सबों समझदारी कर्मी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परम बनाने रखने वाली भगवती महामाया प्रभावदायक ममता भते युग मते गहरे होते हैं। ये इसीलिए इससे अग्नि नहीं कर पाते हैं। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग बल रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हें यह जगत मोही हो रहे हैं। वे भगवती महामाया देवी ज्ञान रूपी भी चित्त बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देते हैं। वे ही संपूर्ण की चराचर जगत की सृष्टि है तथा संपूर्ण होने पर ही मनुष्य की मुक्त कर देते हैं। वे ही पराविद्या संसार बुद्धि और मोक्ष की हेतुभूति सनातन तथा संपूर्ण ईश्वर की अभिलाषी है। हे राजन, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वैसे देवी कौन है? ब्राह्मण उनका अभिभाग कैसा हुआ है तथा उनके चरित्र कौन है? महाभाग्य बताओ श्रेष्ठ महामुनि। उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब कौन आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो मैं देवी नित्य स्वरूपा ही हूँ। संपूर्ण जगत के उनकी रूप है तथा उनमें समस्त विश्व की व्यापी कर रहूँ हूँ। यद्यपि उनका प्रगट अनेक प्रकारों से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि नित्य और अनाजन है यह, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रगट होती है, उन समय लोगों में उत्पन्न हुई कहते हैं। कल्याण का अंत में जब संपूर्ण जगत की एक वन निवंग हो रहे हैं, सबको प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर बिछाकर योग निंदा में आश्रम में सो रहे हैं, उस समय कानों का मोल दो भटक अनुज उत्पन्न हुए हैं, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात है। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के तैयार हो गए थे। भगवान असुरों को अपने पास आया और महाभगवती का सोया हुआ देखा। तब एकत्रित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र निवास करने वाली योग निंदा का आरंभ किया, जो इस विषक अधिवश जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवती विष्णु की अनुकंपा से शक्ति उन्हें भगवती निंदा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। हे निंदा देवी, ब्रह्मा जी कहे, देवी तुम ही स्नेह, तुम ही स्वधा और तुम ही बट वृक्ष हो। स्वर्ग भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदानी हो, सुधा हो, नित्य अक्षर, प्रणाम में आकार, उदाकार, महाकार, इन तीनों मात्रों को स्वरूपा तू ही स्थित हो तथा इन उपास्थित के आकृतिक जो बिंदु रूपा नित्य धर्म मात्र है, जिनका नाम विषय रूप में उचित नहीं किया जाता सकता है, वह भी विषय ब्रह्मा जी की पालन धारण करते हैं। तुम्हें भी इस जगत की सृष्टि होते हैं, तुम्ही से इनका पालन होता है और सदा तुम्ही से कल्याण आत्म में सबको अपना आग्रह बना लेते हैं। जगत जननी माया देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में ही स्थित हो तथा
काल्पनिक समय संहार रूपी धारण करने वाली तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा और महास्मृत हो। महामाया रूपा देवी नमस्कार करते हैं। हे देवी तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे जगदम्बा तुम्हें भयभीत काल रात्रि, महारात्रि और मैं रात्रि तुम ही हो। तुम ही से ईश्वर, तुम ही और तुम ही से मेधा स्वरूपा हो। बुद्धि और लाज पुष्टि तुम ही हो। तुम ही शक्ति और क्षमा हो। हे खड्गधारी त्रिशूलधारी, तुम ही अस्त्र और तुम ही सौ माया हो। इस देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के जल ही जल देखा तब कमल नयन भगवान कहे कि पृथ्वी जल से डूबी हुई है। जहाँ सुख स्थान वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं तब स्तुति कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाली भगवती दोनों की मस्तक अपनी जगह पर चक्र है काट डाल। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मचारिणी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुए। तब पुनः तुम्हें अनेक प्रभावों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसी प्रकार मार्कंडेय जी ने कहे मधु और कैटभ का वध का नाम से पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलिए मधु कैटभ महादेवी की जय, दुर्गे माता की जय। अब सुनिए दुर्गा माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्ही को निशिदिनी ध्यापक, मैया जी को निशिदिनी ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी मांगली सिंदूरी विराजत, टीको मिगरी मग को, उज्ज्वल से दो नैना, चांद बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेबर, रंतांबरी राजे, रत्न पुष्प गले माला, कंठन परिछाजे। जय अम्बे गौरी के हिन ब्रह्मांड राजत, खड्ग खपरी धारी, सूर्य नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कनक सकुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटि की चांदी दिवाकर, राजत समल ज्योति। जय अम्बे गौरी सुमिनी सुमि विराजे, महिषासुरी घाती, धूम बिलोचन नैना, निस दिन मग मोती। जय अम्बे गौरी चांड मुंड सहारे, सोनित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुमी कमिला रानी, अगम निगम बखानी, तुमी ही शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत, नीति करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजय चार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवक नरि नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगरि कपूरी बाती, श्री मालकेन तुझे राजत, श्री मालकेन तुहे राजत, कोटि रतनी ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नैरी गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी
मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करिनी, तुमको निति दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी, दुर्गा माता की जय। मेरा वीडियो इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी पसंद आई। चैनल पर नए हैं लाइक करके सब्सक्राइब करके कमेंट में दुर्गा माता की जय जरूर लिखे, जय माता दी जरूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।